चौहान, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय फरीदाबाद। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसका क्या स्वरूप है और क्या विशेषता है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली के विविध संप्रदाय। आप अच्छे से जानते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है। पारिभाषिक शब्दावली ग्रीक भाषा के ग्लोसरी शब्द से निकला है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ग्लोसरी बोलते हैं और ये ग्रीक में होता था ग्लोसा, जिसका मतलब होता था कोई भी भाषा या बोली। और उसके बाद ये शब्द अनेक तरह की भाषाओं के लिए मतलब प्रयोग में आने लगा, चाहे वो भाषा आम बोलचाल की है, साहित्यिक है, कोई भी भाषा है उसके लिए ये प्रयोग में होने लगा। और आज इसको हम अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का अनुवाद है, तकनीकी शब्दावली के नाम से जानते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली, अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई बोली भाषा बनती है, उसका विकास होता है तो उसमें साहित्य की रचना होती है। और जब वो विकास की ऊंचाइयां चढ़ते हुए राजभाषा बनती है या अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा बनती है तो उसमें तकनीकी शब्दावली की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम उस भाषा में नई नई इन्वेंशंस करते हैं, नई खोजें करते हैं और जो हमारी उच्च अध्ययन है उनको हम उस भाषा में करना चाहते हैं। तो उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे समाज शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान है, इन सबको जब हम हिंदी में अध्ययन करेंगे तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? नई शब्दावली की, नए शब्दों की, ताकि हम उनको अच्छे से विश्लेषण कर सकें और विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी भाषा में पढ़ते हुए पारंगत हो सकें। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें पारिभाषिक शब्दावली। अब बात आती है कि पारिभाषिक शब्दावली के संप्रदाय क्या है। जब हिंदी का विकास हुआ, हिंदी राजभाषा बनी, तो उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता बनी। तो इन शब्दों को बनाने के लिए जो विभिन्न विचारधाराएं आई, विभिन्न संप्रदाय अस्तित्व में आए और उन्होंने अपने अपने विचारों के अनुरूप नए नए शब्दों की रचना की और उन्होंने उसके लिए अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। तो इनको कहते हैं हम पारिभाषिक शब्दावली के संप्रदाय। ये कौन कौन से संप्रदाय थे? नागरी प्रचारिणी सभा, आप अच्छे से नागरी प्रचारिणी सभा का नाम जानते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, इन सब ने अपना अपना योगदान दिया और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सहयोग दिया और हम इनको इसके विभिन्न संप्रदायों के नाम से जानते हैं। इनमें सबसे पहला संप्रदाय है राष्ट्रीयतावादी या पुनरुद्धारवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के सबसे अग्रता जो अहम व्यक्ति हैं वो कौन है? हमारे डॉक्टर रघुवीर। डॉक्टर रघुवीर इसके प्रमुख हैं और इसकी विचारधारा क्या थी? इस संप्रदाय ने संस्कृत भाषा से, हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। इन्होंने संस्कृत भाषा के विभिन्न शब्दों को लेते हुए धातु, प्रत्यय, नाम इनका प्रयोग करते हुए हिंदी की कम से कम लाखों शब्दों का निर्माण किया और इसमें डॉक्टर रघुवीर की अहम भूमिका रही और इसी कारण से हम उन्हें संस्कृत का पाणिनि भी कहते हैं। लेकिन पुनरुद्धारवादी जो संप्रदाय है इसने बहुत सारे हमें शब्द दिए, लेकिन उनमें से बहुत से शब्द प्रचलन में हैं और बहुत से शब्द प्रचलन में नहीं है। इसको मतलब ये कहा कि हम सारे के सारे शब्द इस तरीके से नहीं उठा सकते कि हम जो आज हमारी भाषा में बोले जा रहे हैं, जो प्रचलित शब्द हैं, उनको हम एकदम नकार नहीं सकते कि सारे शब्द संस्कृत से ले लें। तो इसकी आलोचना भी हुई और इसको काफी प्रसिद्धि भी मिली। तो इसने कौन कौन से शब्दकोश तैयार किए? इन्होंने मंत्रालय कोश, वाणिज्य कोश, जीव विज्ञान कोश, आंग्ल भारतीय महाकोश, बहुत बड़ा महाकोश उन्होंने तैयार किया। तो ये संप्रदाय क्या कहता है? ये संप्रदाय कहता है कि हमें संस्कृत से ही हिंदी में शब्द का निर्माण करना चाहिए। दूसरा संप्रदाय है बच्चों हमारा अंतरराष्ट्रीयतावादी या ग्रहणवादी संप्रदाय। अंतरराष्ट्रीयतावादी, इस संप्रदाय का मत था कि हमें हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए, चाहे हम जीव विज्ञान के शब्द लें, चाहे हम रसायन विज्ञान के शब्द लें, भौतिकी के तैयार करें, हमें किसका सहयोग लेना है? जो भाषाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हैं, हमें वहां से शब्दों को उठाकर थोड़े बहुत हेरफेर के साथ हिंदी में प्रयोग कर लेना चाहिए। इसीलिए इनको क्या कहा गया?
ग्रहणवादी संप्रदाय भी कहा। इन्होंने कहा अंग्रेजी से ले लो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी भाषाएं जो है प्रयोग में लाई जा रही हैं, हम उनसे शब्द उठाकर हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह तो हिंदी भाषा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर हम सारे शब्द कहीं से ग्रहण कर लेते तो इस भी संप्रदाय की आलोचना हुई, लेकिन आज भी इसके कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग में आए जाते हैं। ट्रेजेडी का इन्होंने रूपांतरण करके क्या बनाया, त्रासदी। हम बोलते हैं हिंदी में त्रासदी, और उस अरस्तु की त्रासदी आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। इसी तरह से इनका एक शब्द है अकेडमी को हमने क्या परिवर्तित कर लिया, अकादमी। टेक्निक, जैसे कि मैंने बताया, टेक्निक को क्या हो गया, तकनीक, टेक्निकल, तकनीकी। ठीक है, तो इनके बहुत सारे शब्द आज प्रचलन में हैं और इसको भी, इस संप्रदाय को भी स्वीकार भी किया गया और अस्वीकार भी। इसके काफी शब्द प्रचलन में और काफी शब्दों को नकार दिया गया, क्योंकि हम अगर सारे शब्द किसी अन्य भाषाओं से लेते हैं तो हिंदी का अस्तित्व खत्म हो जाता। अच्छा, इसी में बच्चों तीसरा संप्रदाय आया हमारा, प्रयोगवादी है हिंदुस्तानी संप्रदाय। इस संप्रदाय के शब्द बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंचमेल खिचड़ी बनाने की कोशिश की। इस संप्रदाय का कहना था, इसमें कौन कौन से, उस्मानिया विश्वविद्यालय और पंडित सुंदरलाल थे उस्मानिया विश्वविद्यालय से। दूसरे इस संप्रदाय में हिंदुस्तानी कल्चरल सोसाइटी। ये देखो हमारा तीसरा संप्रदाय है प्रयोगवादी या हिंदुस्तानी संप्रदाय। इसमें अहम रोल किसका था, हिंदुस्तानी कल्चरल सोसाइटी का। इनका कहना था कि हमें हिंदी और उर्दू दोनों के शब्दों को मिलाकर पारिभाषिक शब्दावली तैयार कर लेनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने काफी सारे शब्द किए, जैसे सैनिटरी के लिए इन्होंने शब्द बनाया सफाईकारी। जबकि हमने सैनिटरी का जो शब्द है वो कहां से लिया है, वो हमने पुनरुद्धारवादी संप्रदाय से लिया है। हम कहते हैं सफाई कर्मचारी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शब्द इन्होंने लगाया। साइकोलॉजी के लिए इन्होंने शब्द दिया मन विद्या। ऐसे इन्होंने कानून, उर्दू का शब्द है, उससे उन्होंने शब्द बनाया कानूनियाना, आसानियाना। हिंदुस्तानी संप्रदाय का ये था। अच्छा, इमरजेंसी को इन्होंने शब्द दिया अचानकी। लेकिन इनके शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं लाए गए, क्योंकि एक क्या थी, पंचमेल खिचड़ी थी। इधर उधर से इन्होंने हिंदी उर्दू से शब्द बनाकर तैयार किए। चौथा हमारा अहम संप्रदाय है बच्चों, लोकवादी संप्रदाय। लोक मीन्स जन। ये संप्रदाय कहता है कि आम बोलचाल में जो शब्द प्रयोग में आते हैं, लोकवादी संप्रदाय। ये देखिए, लोकवादी संप्रदाय, इस संप्रदाय का कहना था कि जो शब्द हिंदी में जन सामान्य बोलता है, आम बोलचाल में जो व्यक्ति प्रयोग करता है, हम उन्हीं शब्दों को लेकर पारिभाषिक शब्दावली तैयार कर सकते हैं। और इन्होंने इसमें कोशिश भी की। आज इनके कुछ शब्द बहुत प्रचलन में हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने डिफेक्टर के लिए इन्होंने शब्द प्रयोग में लाया दल बदलू, आयाराम, खयाराम। और आप जानते हैं कि राजनीति शास्त्र में इस शब्द को स्वीकार कर लिया गया है। जो जल्दी से पार्टियां बदलती हैं, राजनीतिक पार्टियां, या जो इधर से उधर बहुत जल्दी जाते हैं, उनको हम कहते हैं आयाराम, गयाराम, दल बदलू। एक इनका शब्द प्रचलन में मैटरनिटी होम, जच्चा घर। आज भी हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं तो वहां पर हम मैटरनिटी के लिए क्या बोलते हैं, जच्चा घर। ये लोकवादी संप्रदाय का दिया हुआ शब्द है। उसके बाद आप देखिए इन्फ्लिट्रेटर, घुसपैठिया भी राजनीति का एक अहम शब्द बन चुका है, इसको स्वीकार कर लिया गया है। पावर हाउस बिजली घर। तो ये शब्द हैं जो लोकवादी संप्रदाय ने दिए, इनका निर्माण किया और ये आज हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो मैंने आपको कौन कौन से संप्रदाय बताए बच्चों, राष्ट्रीयतावादी, पुनरुद्धारवादी, यानी कि इनका कहना था कि हमें संस्कृत से ही शब्दों का निर्माण करना है और कम से कम 1 लाख शब्दों का निर्माण इन्होंने किया। अंतरराष्ट्रीयतावादी या ग्रहणवादी संप्रदाय, ये कहते हैं कि जो भाषाएं पाली, प्राकृत या अंग्रेजी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनका प्रयोग हो रहा है, वहां से हम शब्दों को ले लें और हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली तैयार कर सकते हैं। इन्होंने काफी शब्द दिए, लेकिन इसको भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रयोगवादी संप्रदाय क्या कहता है, हिंदुस्तानी संप्रदाय, इन्होंने हिंदी और उर्दू को मिलाकर शब्द बनाए। लोकवादी संप्रदाय कहता है कि हमें जन सामान्य से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर लेना चाहिए। उसके बाद है बेटे लोकवादी संप्रदाय के बाद ये देखिए आप, ये है हमारा मध्यम मार्गी या समन्वयवादी। मैं इसको लिख देती हूं, समन्वयवादी
संप्रदाय। इस संप्रदाय का कहना था कि हमें हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए पाली, प्राकृत, संस्कृत, अंग्रेजी और अंतरराष्ट्रीय स्तर की किसी भी भाषा के जो शब्द सहज हैं और जिनको हिंदी में आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, उसको लेकर हमें पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर लेना चाहिए। और इस मध्यम मार्गी संप्रदाय का प्रयोग कहाँ किया गया? इसका प्रयोग किया गया हमारे सरकारी शब्दों की, जो हमने सरकारी शब्द निर्माण किए हैं, जो सरकार के कार्य में यूज होते हैं, उनके प्रयोग के लिए हमने मध्यम मार्गी संप्रदाय का प्रयोग किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये हमारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मध्यम वर्गीय संप्रदाय या समन्वयवादी संप्रदाय में हमारे कौन से, अकेडमी क्या है? प्रशासन का शब्द है, सरकारी शब्द है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो मध्यम वर्गीय संप्रदाय के द्वारा तैयार किए। तो आपको समझ में आए, ये सारे संप्रदाय थे जो शुरू में आए। अच्छा, अब मैं अगला आपको बताती हूं, 1 मिनट आप इंतजार कीजिएगा। नंबर 5 तक हम आपको बता चुके हैं। आप इसी तरह से बिंदु बना बना के इनको लिखेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। नंबर 6 है हमारा, नंबर 6 वैज्ञानिक एवं तकनीकी, टेक्निकल वर्ड से ही लिया गया है और इसी पे इस आयोग का निर्माण किया गया, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द आयोग। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द आयोग। नंबर, इस आयोग की स्थापना 1950 में, कब हुई इसकी स्थापना? 1900, एक आयोग बनाया गया सरकार के द्वारा 1950 में। 1950 में इस आयोग की शिक्षा मंत्रालय ने स्थापना की और इसका उद्देश्य था उन शब्दों का निर्माण करना जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाई जा सके। और फिर इसी के तत्वाधान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी जो शब्दावली आयोग है, इसके तत्वाधान में 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना के बाद पारिभाषिक शब्द संग्रह तैयार किया गया। 1960 में पूरा एक पारिभाषिक शब्द संग्रह तैयार किया गया। तो ये हो गया हमारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द आयोग। इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय ने की ताकि सरकारी शब्दों का निर्माण किया जा सके, विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में नए शब्दों का निर्माण किया जा सके। उसके बाद है हम अंत में ये लगा कि कुछ ऐसा तैयार किया जाए, कुछ ऐसा हो कि जो हिंदी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली को लेकर उसके विभिन्न क्षेत्रों में सहज हो और भारत जो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है, विभिन्न भाषाओं में जब हम तकनीकी शब्दों को पढ़ें तो वो सभी में सहज लगे, इस तरह के शब्द का निर्माण किया जा सके। तो इसके लिए निर्माण किया गया, ये हमारा अंतिम है, इसके लिए किया गया अखिल भारतीय, 1 मिनट, हाँ, अखिल, नंबर 7 पॉइंट है ये, अखिल भारतीय शब्द आयोग। अखिल भारतीय शब्द आयोग यानी कि ऐसा शब्दकोश हिंदी भाषा में तैयार किया जाए जो कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी जब हम उच्च अध्ययन करें तो वो सहज लगे। अखिल भारतीय शब्द आयोग ने विभिन्न ऐसी भाषाओं को लेकर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी, इसको लेकर एक अखिल भारतीय शब्दकोश तैयार किया और इन्होंने इस तरह से शब्दकोश को निर्माण किया कि जो तकनीकी शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, वो सभी भाषाओं में सहजता से पढ़े जा सकें, समझे जा सकें। और इस दिशा में काम करते हुए इस शब्दावली आयोग ने 1985 में, सबसे पहले 1985 में अखिल भारतीय खगोलिकी शब्दावली तैयार की, खगोल विज्ञान की शब्दावली तैयार की, फिर अखिल भारतीय जीव विज्ञान शब्दावली तैयार की, अखिल भारतीय रसायन विज्ञान शब्दावली तैयार की, भाषा विज्ञान शब्दावली की, और आज भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द आयोग और अखिल भारतीय शब्द आयोग दोनों
हिंदी भाषा में वृहद स्तर पर शब्दों के निर्माण में कार्यरत है और इसके विकास की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और आप कहेंगे कि ब्लॉग हो कुछ भी हो, मतलब तकनीकी रूप से ये हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। शब्दों का निर्माण होता रहेगा, भाषा का विकास होता रहेगा, ये कोई रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये लगातार जारी रहेगा। और इसी तरह आगे शब्द निर्माण के लिए नए नए आयोग भी आते रहेंगे। और आज हमारे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द आयोग, अखिल भारतीय शब्द आयोग और केंद्रीय हिंदी निदेशालय इस दिशा में लगातार कार्यरत है कि वो हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली को एक सहज, विस्तृत, ग्रहणीय रूप प्रदान कर सकेंगे। और इन सभी आयोगों के कारण जो हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, मेहनती हमारे जो भाषाविद रहे हैं, इन्हीं के योगदानों का असर है कि आज हिंदी के पास हर ज्ञान विज्ञान के हर एक क्षेत्र में अपनी प्रचुर शब्दावली है। आज आप देखिए, ब्लॉक की भाषा हिंदी है, तकनीकी शब्दावली हिंदी के पास है, गणित की हिंदी भाषा के पास अपनी शब्दावली है, और गणित में हम उच्च अध्ययन जो है हिंदी भाषा में कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, इन सब जो ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र हैं, इन्हीं आयोगों के कारण आज हमारे पास हिंदी भाषा में हर एक क्षेत्र की अपनी एक वृहद शब्दावली है, और हम अध्ययन और विश्लेषण के लिए हिंदी भाषा को अपना माध्यम चुन सकते हैं। तो आज ये विभिन्न संप्रदाय जो मैंने आपको बताए, शुरू से लेके आखिर तक, पुनरुद्धारवादी संप्रदाय, ग्रहणवादी संप्रदाय और हमारा लोकवादी संप्रदाय, मध्यम मार्गी संप्रदाय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द आयोग, अखिल भारतीय शब्द आयोग, इन सब ने मिलकर हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कहेंगे कि एक स्थिर भाषा का, एक विकास की तरफ और आगे बढ़ती हुई भाषा का रूप प्रदान किया है। हिंदी आज एक समृद्ध भाषा है, और मैं शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इन सभी आयोगों का। और भाषा का विकास रुकने वाला नहीं होता है अगर उसके पास इसी तरह के भाषाविद रहें जो उसके विकास के लिए, उसकी नई नई खोजों के लिए तत्पर रहें। तो इस तरह ही हमारी शब्दावली आगे बनती रहेगी, समृद्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इन सभी आयोगों को अपनी वीडियो के शुरू में ही मैंने इन सभी आयोगों को बिंदुवार आपको परिचय दिया है। आप उनको अपनी पुस्तकों में नोट करेंगे, लिखेंगे और उनको समझेंगे। और अपनी वीडियो के अंत में मैंने इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि आप परीक्षा के मद्देनजर इनको तैयार कर सकें। और पारिभाषिक शब्दावली आयोग, उसकी विशेषताएं, उसका स्वरूप, सब कुछ आपके पास पूर्ण रूप से तैयार हो। शुभकामनाएं।